तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा है कि इलाकाई इस्तेहकाम के लिए शाम में अमन नागुज़ीर है। हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग करते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच का कहना था कि वज़ीर आज़म ने रियाद के सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने रियाद में वन वाटर समिट में शिरकत की। शहबाज शरीफ ने आबी तनाज़ात के हल के लिए इलाकाई ताउन डेटा शेयरिंग के लिए फ्रेम वर्क पर जोर दिया। अमन ओमान के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का शिरकत से इनकार शर्मनाक है। पीटीआई के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार पर रद्द-ए-अमल देते हुए पंजाब असफर बुखारी ने कहा, जो जमात 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में बरसर इक़्तिदार है उसे सूबे में अमन नहीं चाहिए। तीसरी बगावत नाकाम होने पर पश्तून कार्ड खेलना काबिल मुज़म्मत है। उन्होंने कहा कि जब तमाम तहरीकें और तमाम कार्ड पिट गए तो पश्तून कार्ड को लसानियत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पश्तूनों के बच्चों को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। केपी में अमन अमान की सूरत हाल तशवीशनाक हद तक पहुंच गई है। पीआईए की परवाजों से पाबंदी हटाने के लिए बरतानवी पार्लियामेंट में भी आवाजें बुलंद होने लगी। पाकिस्तानी नियाद बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी ने बरतानिया में पीआईए की परवाजों से पाबंदी हटाने का मुतालबा कर दिया। बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट ने महकमा ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी को मरासला लिख दिया। मरासला में कहा गया है कि यूरोपीय यूनियन एविएशन एजेंसी ने भी पीआईए से पाबंदी हटा दी। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट भी पीआईए पर पाबंदी हटाएं। बराह रास्त परवाजों से बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत मुयस्सर होगी। बराह रास्त परवाजें न होने से पाकिस्तानियों को मुश्किलात का सामना है। महकमे ट्रांसपोर्ट को लिखे गए मरासले में कहा गया कि बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों को अपने प्यारों के जज्बे खाकी पाकिस्तान आबाई इलाकों में ले जाने की भी सहूलत मुयस्सर आएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर ही तेजी देखने में आई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 700 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,05,830 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। वाज़ेह रहे कि कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में 545 पॉइंट्स इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 1,05,104 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ था। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को 8 करोड़ 62 लाख डॉलर फराहम करेगा। एडीबी की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक रकम पाकिस्तान को तरक्याती कर्जे की मद में फराहम की जाएगी। फराहम करदा रकम एविएशन फ्यूल के मुस्तहकम ज़खायर बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। शेखोपुरा में एविएशन फ्यूल का निजी ज़खीरा कायम किया जाएगा। एलामिया में मजीद कहा गया कि रकम इंफ्रास्ट्रक्चर कर्जे के सिलसिले में क्लाइमेट सपोर्ट के तहत फराहम की जाएगी। रकम के जरिए एविएशन इंडस्ट्री में कार्बन की मिकदार कम करने में मदद मिलेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर के 53वें यौम शहादत पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मेजर मोहम्मद अकरम शहीद को दिफाए वतन की खातिर 1971 में जान का नजराना पेश करने पर कौम की जानिब से सलाम पेश किया और उनके जज्बा हुब्बुल वतनी कौम के लिए खिदमत को सराहा। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने मशरक़ी पाकिस्तान में लड़ते हुए जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल मिसाल कायम की। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने दुश्मन की अददी बरतरी की परवाह किए बगैर उसका डटकर मुकाबला किया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच 9 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा होंगे। नायब
सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि असल सियासतदान वही होता है जो नई नस्ल पर सरमायाकारी करे। ऑनर स्कॉलरशिप स्कीम की तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि इन मेहनती बच्चों को गार्ड ऑफ ऑनर मिलना चाहिए। स्कॉलरशिप देने पर खुशी है, मैं होनहार तलबा को अपना सलाम पेश करती हूँ। वजीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि आपके मुस्तकबिल के लिए दिन रात सोचती हूँ। आज मैं एक सियासी रहनुमा नहीं बल्कि एक माँ के तौर पर खिताब कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि आज तलबा को सिर्फ स्कॉलरशिप नहीं बल्कि मेरिट पर मेहनत का सिला मिल रहा है। पुलिस के दस्ते ने आज आपकी मेहनत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पंजाब असम्बली के हल्का पीपी 139 शेखुपुरा में ज़मीनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इस मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। हल्के में आज आम तातील का ऐलान भी किया गया है। हुकाम के मुताबिक हल्के में कुल 359 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जहां 1,86,247 वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। हल्का पीपी 139 में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। इसराइली फौज की गजा के अल-मवासी पनाहगुज़ीन कैंप पर बमबारी के नतीजे में 24 घंटों के दौरान शहदा की तादाद 50 से तजावुज कर गई। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक गजा के अल-मवासी पनाहगुज़ीन कैंप में फायरिंग से बेघर फलस्तीनियों के खैमों में आग लग गई, जिसके नतीजे में 20 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो गए। दूसरी जानिब गजा पर इसराइली हमलों में 24 घंटों के दौरान शहदा की तादाद 50 से तजावुज कर गई। उधर इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काटस ने कहा कि हमास पर बढ़ते दबाव के बायस गजा में जंगबंदी के इम्कानात हैं। उम्मीद है हमास के साथ आइंदा मुज़ाकरात में जंगबंदी पर इत्तेफाक हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद न होने पर मायूसी का इजहार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इजलास हुआ। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 4 बार हल्का बंदियां कर चुके हैं, मगर इंतखाबात के इनेकाद के वक्त क़वानीन में तरमीम कर दी जाती है। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन ने सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक बल्दियाती नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के 65 उम्मीदवार कामयाब हुए। जमात इस्लामी 2, JUI और GDA एक नशिस्त पर फातेह रही। 4 बल्दियाती सीटों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। 14 नवंबर को ज़मीनी बल्दियाती इंतखाबात मुनाक़िद होना थे। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स का बताना है कि कराची का फ़ज़ाई मायार इंतहाई मुज़र सेहत है, जिसकी वजह से कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 229 रिकॉर्ड किया गया। AQI के मुताबिक 151 से 200 इंडेक्स मुज़र, 201 से 300 इंतहाई मुज़र और 301 से ऊपर इंडेक्स खतरनाक आलूगी है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मतलब साफ और रात में मौसम खुनक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में शहर का कम से कम दर्जे हरारत 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं तूबा मुजाहिद।